देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी रैली के जरिए हरियाणा में दो नेताओं को सबसे ज़्यादा फायदा देने का काम किया, सबसे ज़्यादा अपग्रेड करने का काम किया और सियासी रसूख बढ़ाने का काम किया। पहले थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा का 16 बार जिक्र करके हरियाणा सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करके प्रधानमंत्री मोदी ने जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की, उनको तीसरी बार हरियाणा का सीएम बनाने का संकेत दिया, वहीं अहिरवाल के राजा, अहिरवाल के सबसे कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह को भी सबसे बड़ा सियासी रसूख देने का काम कर गए। बेशक से राव इंद्रजीत और खट्टर दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोनों ही खास साबित हुए हैं। अहिरवाल की इस रैली को अपने लिए लकी रैली बताकर प्रधानमंत्री मोदी ने राव इंद्रजीत को अपना मित्र भी करार दे दिया। राव इंद्रजीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की खास बातों ने ये संकेत दे दिया कि तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी के लिस्ट में सबसे ऊपर चहेते और खास लोगों में राव इंद्रजीत का नाम शामिल है। यह भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राव इंद्रजीत को एक ही झटके में फिर से अहिरवाल का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी राव इंद्रजीत की तमाम चिंताओं का निपटारा करने का काम भी कर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बता दिया कि राव इंद्रजीत का अलग से रुतबा क्यों है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राव इंद्रजीत जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। आप खुद ही सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने राव इंद्रजीत को लेकर रेवाड़ी की रैली में क्या कहा। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही, लेकिन मेरे लिए उसके साथ साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। आज पूरी दुनिया में भारत नई ऊंचाई पर पहुंचा है, तो ये आप सबके आशीर्वाद के कारण है। ये आपके आशीर्वाद का कमाल है। मैं कल ही 2 देशों की यात्रा के बाद देर रात हिंदुस्तान लौटा हूं। यूएई और कतर में जिस प्रकार का आज भारत को सम्मान मिलता है, हर कोने से भारत को शुभकामनाएं मिलती हैं, वो सम्मान सिर्फ मोदी का नहीं है, वो सम्मान हर भारतीय का है, आप सबका है। भारत ने G20 का सफल सम्मेलन किया, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। भारत का तिरंगा चंद्रमा पर वहां पहुंचा जहां कोई नहीं पहुंच सका, तो ये आपके आशीर्वाद से हुआ। 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना,
ये भी आपके आशीर्वाद से हुआ। और अब मुझे सभी लोग जानते हैं कि 2024 का साल राव इंद्रजीत के लिए बेहद खास है। राव इंद्रजीत 2024 में अपनी बेटी आरती राव को सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने राव इंद्रजीत को अपना मित्र बताया है, उससे इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि राव इंद्रजीत को लोकसभा की टिकट के साथ साथ आरती राव को भी विधानसभा की टिकट मिल सकती है। राव इंद्रजीत यही चाहते हैं कि अब उनकी सियासी विरासत उनकी बेटी आरती राव संभाल लें और इसलिए वो लगातार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि 2024 में आरती राव जरूर चुनाव लड़ेंगी। राव इंद्रजीत एक तरफ जहां इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर भी आरती राव की चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं उनकी पहली उम्मीद इस बात को लेकर है कि जिस तरह से वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह को बीजेपी ने लोकसभा की टिकट दी थी और उनकी पत्नी प्रेमलता को उचाना से विधानसभा टिकट दी थी, उसी तरह से 2024 में राव इंद्रजीत और आरती राव दोनों को टिकट मिल सकती है। राव इंद्रजीत की बड़ाई करके प्रधानमंत्री मोदी ने इंद्रजीत के विरोधियों को भी हाशिए पर डालने का काम कर दिया। दक्षिण हरियाणा के तमाम बड़े बीजेपी के नेता इंद्रजीत से खार खाते हैं, उनके साथ पटरी नहीं बैठती है। ऐसे नेताओं में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से राव इंद्रजीत की तारीफ की है, उससे एक बात साबित हो गई है कि विरोधी नेताओं के लिए राव इंद्रजीत के खिलाफ हाईकमान में कोई सुनवाई नहीं है और नंबर 1 खासम खास नेता आज की तारीख में राव इंद्रजीत हैं। राव इंद्रजीत ने जिस तरह से रेवाड़ी में ऐन मौके पर सही मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की एम्स के शिलान्यास के बहाने एंट्री कराई है, उससे उनका कद भी बढ़ा है, उनसे उनका वोट बैंक भी बढ़ा है और उनके सियासी सफ़र के उनके सबसे बड़े सपने को साकार होने के आसार भी बढ़ गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राव इंद्रजीत की खुली तारीफ करके ये बता दिया है कि उन पर पूरा भरोसा करते हैं और उनके लिए उनके दिल के दरवाजे भी खुले हैं। अब देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस रेवाड़ी की धरती से 10.5 साल बाद एक बार फिर से अपने लिए 400 पार का आशीर्वाद मांगा है, वही रेवाड़ी की धरती से खुश होकर क्या राव इंद्रजीत की बेटी को सियासी तौर पर लॉन्च करने का सिग्नल हरी झंडी दिखाने का काम मोदी करेंगे या नहीं करेंगे। 2024 में अहिरवाल की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। 2024 में राव इंद्रजीत के सबसे बड़े ख्वाब के पूरे होने के आसार को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में राव इंद्रजीत और आरती राव के सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।